हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है के। वेलकम टू K3 बायोग्राफी अड्डा। आज हम बात करेंगे शम्मी कपूर जी के फिल्मी सफ़र के बारे में। आइए देखते हैं। महान अभिनेता शम्मी कपूर का फिल्मी जीवन सफ़र। दोस्तों, शम्मी कपूर जी एक महान भारतीय फिल्म अभिनेता थे जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। शम्मी कपूर जी को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। दोस्तों, उनकी फिल्मों के गाने सुपरहिट हुआ करते थे, चाहे वो फिल्म जंगली हो के गाने हों या कश्मीर की कली के गाने हों। तीसरी मंजिल फिल्म के गाने तो रेडियो पर खूब सुनाई पड़ते थे और ज़बरदस्त आज तक सभी गाने धूम मचा रहे हैं। दोस्तों, 5 दशकों से अधिक के करियर में शम्मी कपूर जी ने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया और उन्हें 3 फिल्म फेयर पुरस्कारों से नवाजा गया, जिनमें से एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए भी है। दोस्तों, शम्मी कपूर जी का जन्म 21 अक्टूबर 1931 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता पृथ्वीराज कपूर हिंदी सिनेमा और थिएटर के जाने माने अभिनेता थे। शम्मी कपूर जी का जन्म का नाम शमशेर राज कपूर था। शम्मी कपूर साहब ने अपनी फिल्मों की शुरुआत फिल्म जीवन ज्योति से की थी, जो कि एक असफल फिल्म थी। लगातार फ्लॉप फिल्मों में अभिनय करने के बाद फिल्म तुम सा नहीं देखा 1957 में उनको सफलता मिली। इसके बाद दिल दे के देखो 1959, जंगली 1961 की सफलता के बाद एक डांसर और स्टाइलिश बॉय की छवि फिल्मी दुनिया में बनी और तीसरी मंजिल ने उन्हें बॉलीवुड का सुपरस्टार बना दिया। उनकी लोकप्रिय सफल फिल्में हैं जैसे प्रोफेसर 1962, दिल तेरा दीवाना, चाइना टाउन, राजकुमार 1964, कश्मीर की कली 1964 और फिल्म ब्रह्मचारी के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। दोस्तों, फिल्म अंदाज 1971 में मुख्य भूमिका निभाने के बाद उन्होंने सहायक भूमिकाओं में काम करना शुरू कर दिया था और उनकी उल्लेखनीय भूमिका वाली फिल्में हैं जैसे परवरिश, प्रेम रोग 1982, विधाता, बेताब 1983, हीरो, सोनी महिवाल, वांटेड, हुकूमत, दाता, तहलका, चमत्कार, गर्दिश और रॉक स्टार 2011 की, जो कि उनकी जीवन की अंतिम फिल्म थी। दोस्तों, विधाता के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला और अभिनय के अलावा शम्मी कपूर जी को व्यापक रूप से सर्वश्रेष्ठ डांसर भी माना जाता है। उनका स्टाइल गजब का था। दोस्तों, शम्मी कपूर जी की लाइफ। दोस्तों, शम्मी कपूर जी की मुलाकात अभिनेत्री गीता बाली से 1955 में फिल्म मिस कोका कोला के दौरान हुई थी। वे फिल्म रंगीन रातों की शूटिंग के दौरान गीता बाली जी से उन्हें प्यार हो गया था। 4 महीने बाद दोनों ने मुंबई के मालाबार हिल के पास बाणगंगा मंदिर में शादी कर ली थी और शादी के 1 साल बाद 1 जुलाई 1956 को शिरोडकर अस्पताल मुंबई में उनका बेटा आदित्य राज कपूर ने जन्म लिया और 5 साल बाद 1961 में उनकी एक बेटी कंचन कपूर ने जन्म लिया था। दोस्तों, गीता बाली की मृत्यु 35 वर्ष की आयु में 21 जनवरी 1965 को चेचक की बीमारी के कारण हो गई थी और 4 साल बाद शम्मी कपूर ने 27 जनवरी 1969 को भावनगर राज्य के गोहिल राजवंश की राजकुमारी नीला देवी गोहिल से शादी कर ली थी। दोस्तों, 2011 में एक साक्षात्कार में मुमताज़ ने कहा था कि शम्मी कपूर जी ने उन्हें शादी का प्रस्ताव दिया था क्योंकि ब्रह्मचारी की शूटिंग के दौरान वे करीब आ गए थे। मुमताज़ ने कहा था कि उन्होंने सादगी से उन्हें मना कर दिया था क्योंकि शम्मी जी चाहते थे कि वह अपना फिल्मी करियर विवाह के बाद छोड़ दे। दोस्तों, आइए एक नज़र डालते हैं शम्मी कपूर जी की लोकप्रिय सुपरहिट फिल्में और पूरी फिल्मों की सूची जब से उनका करियर शुरू हुआ। 1953 में उनकी जो फिल्में आई थी जीवन ज्योति, रेल का डिब्बा, ठोकर, लैला मजनू, गुल सनोबार, जो कि ज़्यादातर फिल्में नहीं चली। क्षमा 1954 में आई, क्षमा परवाना
चोर बाजार, महबूबा, एहसान, साहिल। 1955 में आई टोंगा वाली, मिस कोका कोला, नकाब, डाकू। 1956 में सिपा सलार 1956 में फिल्म आई सिपा सलार, रंगीन रातें, मेम साहब और हम सब चोर हैं। दोस्तों, उसके बाद 1957 में उनकी फिल्म आई तुमसा नहीं देखा, मिर्जा साहिबान, महारानी, काफ़ी हाउस, जिसमें तुमसा नहीं देखा उनकी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म खूब चली। 1958 में मुजरिम आई। 1959 में फिल्म मोहर, उजाला, रात के राही, दिल दे के देखो, चार दिल चार राहें, दिल दे के देखो और उजाला उनकी लोकप्रिय फिल्मों में से एक है। दोस्तों, 1960 के दशक में उनकी फिल्में आई सिंगापुर, कॉलेज गर्ल और बसंत, जो कि कोई ख़ास कमाल बॉक्स ऑफिस पर नहीं कर पाई। 1961 में उनकी फिल्म आई जंगली एंड बॉयफ्रेंड। जंगली में सारा बानो को इंट्रोड्यूस किया गया था। यह फिल्म खूब चली, लोकप्रिय हुई। 1962 में दिल तेरा दीवाना, प्रोफेसर, चाइना टाउन, वल्ला क्या बात है, जिसमें प्रोफेसर, दिल तेरा दीवाना खूब चली। 1963 में जब से तुम्हें देखा, शहीद भगत सिंह, प्यार क्या तो डरना क्या और ब्लफ मास्टर जैसी फिल्में आई। 1964 में उनकी दो सुपरहिट फिल्में आई, जो थी राजकुमार और कश्मीर की कली। 1965 में फिल्म आई जानवर। 1966 में प्रीत न जाने रीत, तीसरी मंजिल, बदतमीज़। 1967 में एन इवनिंग इन पेरिस और लाट साहब, दोनों ही फिल्में काफ़ी लोकप्रिय और सुपरहिट रही। दोस्तों, 1968 में फिल्म आई उनकी ब्रह्मचारी, जिनके लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। यह फिल्म खूब चली। 1969 में फिल्म प्रिंस, तुमसे अच्छा कौन और सच्चाई, इन तीनों फिल्मों के गाने सुपरहिट थे। 1970 में फिल्म आई पगला कहीं का। यह फिल्म भी खूब चली और इसके गाने भी खूब चले। 1971 में आई फिल्म जवां मोहब्बत, जाने अनजाने, प्रीतम और अंदाज। 1974 में आई फिल्म छोटे सरकार और मनोरंजन। मनोरंजन के गाने बहुत चले और इस फिल्म में संजीव कुमार थे और यह एक लोकप्रिय फिल्म थी। 1975 में फिल्म जमीर और सलाखें आई। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खूब चली। 1976 में आई बंडलबाज। 1977 में परवरिश और मामा भांजा। 1978 में आई शालीमार और 1979 में आई फिल्म मीरा और एहसास। उसके बाद आई फिल्म 1981 में बीवी ओ बीवी, नसीब, चट्टान, हरजाई, अरमान, आहिस्ता आहिस्ता और प्रोफेसर प्यारेलाल। फिल्म नसीब जो उनकी काफ़ी लोकप्रिय रही। उसके बाद 1982 में उनकी फिल्में आई ये वादा रहा, देश प्रेमी, प्रेम रोग और विधाता। इस साल की ये सभी फिल्में बहुत ही बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, लोकप्रिय रही। प्रेम रोग हो, चाहे विधाता हो, चाहे देश प्रेमी हो। 1983 में फिल्म आई रोमांस, बेताब, हीरो एक जान है हम। बेताब और हीरो में उन्हें खूब प्रसिद्धि मिली। 1984 में वांटेड, आन एंड शान और सोनी महिवाल जैसी फिल्में आई। 1985 में राम तेरे कितने नाम, एक से भले दो, बलिदान और बादल जैसी एवरेज फिल्में आई। 1986 में काला धंधा, गोरे लोग, कर्मदाता, अल्लाह रखा जैसी फिल्मों में उन्होंने भूमिकाएं की और यह फिल्में हालांकि इतनी नहीं चल पाई। 1987 में उनकी फिल्में आई हुकूमत, इजाज़त, हिम्मत और मेहनत। 1989 में उनकी फिल्में आई बड़े घर की बेटी, दाता, बंटवारा और मोहब्बत का पैगाम। 1990 में उन्होंने एक मराठी फिल्म में काम किया जिसका नाम था धड़का। 1991 में उनकी फिल्में आई जो कि बॉक्स ऑफिस पर कुछ ज़्यादा कमाल नहीं कर पाई, जिनमें थी मेहंदी, अजूबा, मस्त कलंदर और लक्ष्मण रेखा। 1992 में उनकी फिल्में आई खुलेआम, तहलका, चमत्कार, हम शक्ल, ही रांझा, अमरन, डॉन, मिरांडा तमिल फिल्म थी। महाशय, प्रेम सिंह चड्ढा बंगाली फिल्म थी जिसमें ही रांझा में उनका अभिनय खूब सराहा गया। 1993 में उनकी फिल्में आई मंगनी, गर्दिश,
आजा मेरी जान, दोस्ती की सौगंध और तुम करो वादा। 1994 में उनकी फिल्में आई प्रेम रोग, प्रेम योग और सुखम सुख करम, जो कि एक मलयालम फिल्म थी। दोस्तों 1995 में आई रॉक डांसर और 1996 में मेघा, प्रेम ग्रंथ और नमक जैसी फिल्में आई। 1997 में और प्यार हो गया, शेयर बाजार जैसी एवरेज फिल्में में उन्होंने काम किया, जो कि उनकी ये फिल्में ज़्यादा नहीं चली। 1998 में फिल्म करीब, ढूंढते रह जाओगे और स्वामी विवेकानंद जैसी फ्लॉप फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। 1999 में सर आंखों पर, जानम समझा करो जैसी फिल्मों में काम किया। 2001 में उनकी 2 फिल्में आई, जिनमें एक फिल्म का नाम था सेंसर और दूसरी थी शिरडी साईं बाबा। यह फिल्म शिरडी साईं बाबा बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस पर खूब चली। 2002 में ये है जलवा, वह तेरा क्या कहना, 2004 में भोला इन बॉलीवुड और 2006 में सैंडविच जैसी फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। और उनकी अंतिम फिल्म थी 2011 में रॉक स्टार, उनकी आखिरी फिल्म में उन्होंने अभिनय किया था। दोस्तों आइए बात करते हैं उनके निधन के बारे में। दोस्तों शम्मी कपूर जी की सह अभिनेता मुमताज़ ने एक साक्षात्कार में कहा है कि उनकी मृत्यु से कुछ महीने पहले वह उनसे एक पार्टी में मिली थी। वह शराब पी रहे थे। जब उसने पूछा कि वह शराब क्यों पी रहे हैं, तो उन्होंने उनसे कहा था कि उनके पास जीने के लिए केवल कुछ महीने बचे हैं। दोस्तों शम्मी कपूर जी बॉलीवुड के हिंदी सिनेमा के बेताज बादशाह थे और उनकी एक्टिंग गजब की थी। दोस्तों शम्मी कपूर जी को क्रोनिक किडनी फेलियर से पीड़ित होने पर 7 अगस्त 2011 को ब्रीच कैंडी अस्पताल मुंबई में भर्ती कराया गया था। अगले कुछ दिनों तक उनकी हालत गंभीर बनी रही और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। आखिरी समय में उन्होंने उम्र से संबंधित परेशानियों का सामना किया और क्रोनिक किडनी फेलियर से 79 वर्ष की आयु में 14 अगस्त 2011 को मुंबई में इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उनकी तस्वीर आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उनका फिल्मों में योगदान अमर है, अमिट है, हमेशा रहेगा। इसी के साथ हमारा भी उनको हार्दिक नमन। दोस्तों इसी के साथ आपके दोस्त के को इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे, नमस्कार। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और अगर आपके पास भी कोई जानकारी है तो हमें ज़रूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों एक बार फिर आपको नमस्कार, धन्यवाद।